आकर्ण्यामि जिघ्रामि स्पृशामि च विलोकये भावये ब्रह्म तत्सर्वं तदा ब्रह्मास्मि भासते शुद्धा ध्यात्वा च मत्वा च ज्ञात्वा मुक्त्वा रसास्पदम् आकण्ठं परितृप्तोऽस्मि शपे ब्रह्मास्मि निर्गुणम् सुधापानं मया पीतं मया भुक्तं तदोधिकम् तुष्टोऽस्मि परितृप्तोऽस्मि वृषं ब्रह्मास्मि चामृतात् स्फुरति नैव भोगेच्छा भोक्तृं भावोऽपि नैव च स्फुरत्येकं परं तत्त्वं यदा ब्रह्मास्मि भावये सिद्धयो भान्ति मे तुच्छा ब्रह्मलोकाकं तथा पूर्णवैराग्यपूर्णोऽहं पूर्णं ब्रह्मास्मि निर्मलम् पूर्णं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। ओम ओम ओम। भद्रं नो अभिवादयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। भगवान विश्वनाथ जी के साक्षात स्वरूप भगवान बाबुलनाथ के इस पुण्य पवित्र क्षेत्र में भगवान की दिव्य विभूति सागर तट के अत्यंत सन्निकट हमारे संन्यास संप्रदाय के अनेक महापुरुषों की पवित्र तपस्थली श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र प्रांगण में श्रावण के पवित्र महीने में प्रातःकालीन सत्संग सत्र में हम लोग
हमारे संन्यास संप्रदाय के एक अद्वितीय रत्नभूत महापुरुष श्री विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा रचित दुर्वासना प्रतिकार दशकम स्तोत्र पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। हम सब साधक लोग मिल कर के मनन कर रहे हैं। ये जीव ब्रह्म ही हैं, ये स्रोत सिद्धांत हैं, ये अकाट्य सत्य है। इस सत्यता को कोई प्रमाण, कोई युक्ति झुटला नहीं सकते। परंतु ये जीव दुर्वासनाओं के ऐसे चक्र में पड़ गया, अपनी वास्तविक स्वरूपावस्था को भूल करके दीनहीन दुखी मरणासन्न बन करके अहरनिश कष्ट पा रहा है। जब करुणा संपन्न गुरुजनों की दृष्टि इस जीव की दुर्दशा पर पड़ती है तो उनका हृदय विगलित हो जाता है। वो करुणा ही, वो विगलित हृदय ही जीवों के कल्याण के लिए उपदेश की अमृत धारा बनकर के प्रवाहित होती है। हमारी पूरी संप्रदाय के गुरुओं का एकमात्र उद्देश्य रहा इन जीवों का कल्याण कैसे हो। उसी संप्रदाय के उसी कड़ी के एक महान आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी ने इस जीव के कल्याण के लिए एक बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की, जिसका नाम दुर्वासना प्रतिकार दशकम है, जिसका चिंतन हम लोग कर रहे हैं। आइए एक बार उनके 2 श्लोकों का हम लोग सामूहिक उच्चारण कर लें, प्रथम और द्वितीय श्लोक का, फिर विचार करेंगे। प्रातर्वेदिक कर्मतस्तदनु सद्वेदांत सच्चिन्तया पश्चात् भारत मोक्ष धर्म कथया वासिष्ठ रामायणा सायं भागवतार्थ तत्व कथया रात्रौ निदिध्यासना कालो गच्छतु न शरीरभरणम् प्रारब्ध कान्तार्पितम् अज्ञानं त्यजहे मनो मम सदा ब्रह्मात्मसद्भावना संकल्पानखिलानपि त्यज जगन् मिथ्यात्वसंभावना कामं साधन साधनाश्रम परि ध्यानादजस्रं त्यज क्रोधं तु क्षमया सदा जहि बलात् लोभं तु सन्तोषता लोभं तु सन्तोषता। प्रथम श्लोक के ऊपर उसके अर्थ का एक सामान्य विचार हम लोगों ने किया था। आचार्य श्री
इस प्रथम श्लोक में जो आत्मकामी साधक है, जो कल्याण चाहने वाला साधक है, उस साधक की दिनचर्या और जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। आपका दिन प्रारंभ कैसे हो, प्रारंभ में आप किन कर्मों के ऊपर मेनली फोकस्ड रहे, उसके बाद में आपका मध्याह्न कैसा हो, मध्याह्न में आप किन कर्मों के ऊपर फोकस्ड रहें, सायंकाल कैसा गुजरे, रात्रि कैसे गुजरे, कैसे नींद में जाए और कैसे पुनः आकर के उस दिनचर्या में जुड़ जाए। ये एक पूरे दिन की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रकृति ने पशुओं में और मनुष्य में एक बड़ा भेद निर्मित करके रखा, ये दिखता है। पशु के बच्चे को क्या करना चाहिए उसकी जीवन यात्रा चलाने के लिए, प्रकृति उसको स्वाभाविक रूप से सिखा देती है, उसको ट्रेंड कर देती है, वो ट्रेंड हो जाता है और अपनी पूरी जीवन यात्रा निर्बाध पूरी कर देता है। परंतु मनुष्य के बच्चे को, एक पशु को अच्छा पशु बनाने के लिए किसी स्कूल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मनुष्य के बच्चे को अच्छा मनुष्य बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके ट्रेंड करना पड़ता है, नहीं तो पशु वाली कैटेगरी में चला जाता है। ये एक प्राकृतिक चीज है, स्वाभाविक चीज है। तो इसलिए ट्रेनिंग कैसी हो उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत है। प्रातः काल का प्रारंभ, दिन का प्रारंभ अपने जीवन का भगवान के साथ जोड़ करके प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि जब हम गहरी सुषुप्ति में चले जाते हैं तो सुषुप्ति के दो रूप हैं। एक है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ये सुषुप्ति का एक रूप है। सुसुप्ति में, गहरी सुसुप्ति में वो जाकर के ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर के वो रिफ्रेश होकर के फिर दोबारा इस जीवन यात्रा को निर्वाह करने के लिए संसार में आता है। ये सुसुप्ति का एक रूप है, शास्त्रीय रूप है। इसलिए आप कितने भी थके हो, कितने भी क्लांत हो, कितने भी परिश्रम में हो, सो करके एक आप एकदम रिफ्रेश्ड हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं और एक कोई नई एनर्जी लेकर के, नई ताकत लेकर के आते हैं। ये बेनिफिट है सुसुप्ति का। सो पाते हैं इसलिए जिंदा है, सो नहीं पाते तो बहुत कम समय में ही हमारी कथा पूरी हो जाती है। ये सुसुप्ति का एक पॉजिटिव साइड है। पर सुसुप्ति की एक नेगेटिव साइड है, वो घनघोर अज्ञान का प्रभाव का काल है। आपकी पूरी सजग चेतना कहीं जाकर के लुप्त हो जाती है, एक प्रकार से व्यक्ति मरा जैसा हो जाता है। इसलिए सुसुप्ति को भी इस दृष्टि से हमारे शास्त्रों ने मृत्यु ही कहा, सुसुप्ति को एक मृत्यु माना गया। इसलिए जब हम कभी मृतदेह को स्पर्श कर लेते हैं तो स्नान किए बिना पवित्रता नहीं आती है। इसी प्रकार यदि आपने एक बार निद्रा ले ली है तो शास्त्र ने विधान किया है, स्नान किए बिना आप शारीरिक रूप से पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि सुसुप्ति को मौत सदृश माना गया, इसको नित्य मृत्यु माना गया। डेली हम मरते हैं एक बार। तो जब हम गहरी सुसुप्ति में चले जाते हैं तो हमारे जो पुराने सारे कनेक्शन होते हैं, वो कनेक्शन क्या होता है, वो एक हैम्बरनेशन मूड में चले जाते हैं, एकदम ऐसी जगह में चले जाते हैं जहां पर अनएक्टिव जैसे हो जाते हैं। इसलिए गहरी सुसुप्ति में हम सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रहता है।
तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध भी था, दिन भर जो हमने एक संबंध बना करके रखा था, सजग चेतना के द्वारा जो भगवान के साथ संबंध था, वो गहरी सुषुप्ति में हमारी चेतना लुप्त हो जाने के कारण वो संबंध भी क्या हो गया, लुप्त जैसा हो गया। उसको डेली क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे आपके मोबाइल में कोई सिम डाला हुआ है, परंतु यदि वो एक्टिवेट नहीं है तो कनेक्शन मिलेगा नहीं, वो मोबाइल काम करेगा नहीं। इसी प्रकार गहरी सुसुप्ति में सो जाने से हमने भगवान के साथ जो एक जीवंत संबंध बनाया था, वो संबंध एक अनएक्टिव मोड में चला जाता है। इसलिए जाग करके हमको सबसे पहले क्या काम करना है, उस अनएक्टिव मोड को दोबारा एक्टिव मोड में लाना है। इसलिए भगवान के साथ हमारा जीवन जुड़े ऐसा प्रातः कर्म हमारा होना चाहिए। हाँ, क्रियाशील करना और भगवान के साथ क्रियाशील करना, ऐसे कुछ कर्म करना जिससे हमारी चेतना भगवान की उपस्थिति को पकड़े, स्वीकार करे, समझे। इसलिए हम लोग उठ करके प्राय जो साधक होते हैं, स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन आदि करते हैं, भगवान की पूजा आरती करते हैं, भगवान के नाम का जप स्मरण करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं। तो ये क्या किया आपने, दोबारा उस रिलेशन को एक्टिव किया। इसलिए प्रातर्वेदिक कर्मतः। उसके बाद जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए, अपने अस्तित्व को और गहराई से पहचानने के लिए, तदनु माने उसके बाद, सत वेदांत सच्चिंतया, जो सत्य स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली वेदांत विद्या है, उस वेदांत विद्या की झलक व्यक्ति को एक बार दिन में मिलनी चाहिए। एक बार दिन में यदि आपको ये चीज याद आ जाए कि आप जन्मने मरने वाले शरीर नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये बात कोई ना कोई याद दिलाने वाला चाहिए डेली। कौन दिलाएगा, वेदांत विद्या दिलाएगी। इसलिए एक बार वेदांत की उस परम पवित्र प्रज्ञा से हमारे बुद्धि का संबंध बनना चाहिए, हमारे जीवन का संबंध बनना चाहिए, वेदांत सच्चिंतया। ये आपका इतना यदि हो जाए, और मेरे ख्याल में 1 घंटा या 45 मिनट जितना भी हम इसमें दे दे, उसके बाद में जो आपको कर्म प्राप्त है वो किया जाए। फिर बाद में यदि आपके पास टाइम बचता है तो पश्चात भारत मोक्ष धर्म कथया, फिर कुछ लाइट, कुछ हल्का, कुछ कथा के माध्यम से तत्व का चिंतन किया जाए। उसमें आप महाभारत ले सकते हैं, महाभारत का मोक्ष धर्म पर्व ले सकते हैं, वासिष्ठ रामायणात योग वासिष्ठ ले सकते हैं। ये तो कुछ नाम गिनाए, आप अपने पसंद का और भी कोई टॉपिक चूज कर सकते हैं जो लाइटली तत्व की कथा के माध्यम से आ तत्व की बात को आपके सामने प्रस्तुत करे। आप किसी पुराण को ले सकते हैं, सायं भागवतार्थ तत्व कथया, और जब शाम हो जाए तो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, उन लीलाओं का और लीलाओं के माध्यम से जो तत्व की कथाएं प्रकट होती हैं, तत्व का जो स्वरूप प्रकट होता है, उसका चिंतन करते हुए हमारा सायंकाल बीते। और रात्रो निदिध्यासनात्, और जब बिस्तर पे जाना हो, जब रात्रि निद्रा की गर्भ में जाता हो, तो उस परमात्मा का चिंतन करते करते, जिनके अनुग्रह से ये जीवन हमें मिला है, जिनके अनुग्रह से हमारा जीवन चल रहा है, और जिनके सात्विक स्वरूप का और शास्त्रीय स्वरूप का हमने दिन भर इन सत्शास्त्रों के माध्यम से चिंतन किया, उसमें से किसी एक विचार को पकड़ करके उसका मनन करते 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 धीरे 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 गहरी निद्रा में चले गए। और ये फिर निद्रा क्या हो जाएगी, निद्रा समाधि स्थिति ही।
आप निद्रा में नहीं गए, एक प्रकार की समाधि में चले गए। इस प्रकार से कालो गच्छतु नः, ये साधक प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, नः माने अस्माकम, हमारा, कालः इथम गच्छतु, इस प्रकार से हमारा समय बीते। कहा कि बाकी तो सब ठीक है, परंतु ये चलेगा कैसे? घर परिवार बिजनेस इसका सब क्या होगा? ये चिंता तो बहुत स्वाभाविक होती है, ये प्रैक्टिकल चिंता है। उसके लिए एक समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, शरीर भरणम प्रारब्ध कांतार्पितम। तुलसीदास जी ने एक बड़ी गजब की बात बताई है, दिल को इतना स्पर्श करती है। जब कभी मन उद्विग्न हो जाता है, जब कभी हम चिंतित हो जाते हैं, अरे ये नुकसान हो रहा है, ये बिगड़ जाएगा, ये कैसे होगा, तुलसीदास जी ने कहा, प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। ये बड़ा परफेक्ट समाधान है। हमारा जब जीवन निर्मित होता है, जिसने इस जीवन की संरचना की है, ये जीवन कैसा चलेगा, उसके प्राप्तव्य अप्राप्तव्य क्या होगी, उसकी सीमाएं क्या होगी, सफलता की उड़ान कहां तक भरेंगे, विसफलता के असफलता के कितने गहरे गर्त में गिरेंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार रेडी होता है। केवल धीरे 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 वो डिस्प्ले पे आता है, डे बाय डे। इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर टोटली कंट्रोल्ड बाय समवन एज अ रोबोट। हमारे पुरुषार्थ की भूमिका है, परंतु हमारे महापुरुषों ने इसका एक बड़ा एक साइंटिफिक विभाग करके रखा है। साधना करना ये मनुष्य के लिए पुरुषार्थ प्रधान कर्म है। आप पुरुषार्थ करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो आपसे साधना होगी। साधना को आप यदि प्रारब्ध पर छोड़ देंगे तो शायद आप कभी साधना नहीं कर पाएंगे। और जो भोग है, जो सांसारिक उपलब्धियां हैं, उसमें पुरुषार्थ की भूमिका है। पुरुषार्थ एक पॉजिटिव रोल निभाएगा, परंतु प्रारब्ध प्रधान है। हमारे जीवन की उपलब्धियों, संसार में जो सांसारिक उपलब्धियां हैं, इसमें प्रधानता हमारे एफर्ट की बहुत ज्यादा मेन रोल नहीं है, लीडिंग रोल नहीं है। एक पॉजिटिव रोल है, परंतु लीडिंग रोल किसका है? हमारे पूर्व जन्म के कृत कर्मों का, जो प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में भोग देने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं, उनको भोग देना ही है, उसको रोका नहीं जा सकता है। हाँ, उनका इतना क्लासिफिकेशन जरूर है, यदि बहुत मंद प्रारब्ध यदि होगा तो वो प्रबल पुरुषार्थ से उसको साइड किया जा सकता है। मध्यम होगा तो और तीव्र प्रारब्ध से उसको और साइड कर सकते हैं। और किंतु यदि अति प्रबल प्रारब्ध होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सरेंडर कर लीजिए, शांति से चुपचाप भुगत लीजिए। ऐसा यदि नहीं होता तो राम, युधिष्ठिर, नल, इनके जीवन में जो घटनाएं घटी वो शायद कभी घटित नहीं होती, क्योंकि इनको रोका जाना संभव नहीं था। ये अवश्यम भावी चीजें थी, ये प्राकृतिक संकल्प था, ये भगवदीय संकल्प था, और ये होना ही था। हमारे भी जीवन में ऐसे ही कुछ असंभावी चीजें हैं जो घटित होगी ही होगी। उसके लिए ज्यादा रोना धोना करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे बुढ़ापा आ गया, घुटनों में दर्द हो गया, बैठ नहीं सकते, अब कितना रो लो, कितना लोगों को कंप्लेन कर लो, अरे घुटने नहीं चल रहे हैं, अरे बैठ नहीं पा रहे हैं, पहले तो दौड़ करके चले जाते और चले नहीं पा रहे हैं, क्या करे, जीवन नष्ट हो गया, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप जितना कंप्लेन करेंगे, आप भी दुखी होंगे और सामने वाले को भी दुखी करेंगे। लेट इट एक्सेप्ट, आप भी शांति में रहेंगे और आपके साथी भी शांति में रहेंगे।
तो शरीर भरणम कैसे होगा? प्रारब्ध कांतार्पितम। इस शरीर का जो कांत, इस शरीर का जो मालिक है, कौन है? प्रारब्ध कर्म। इसका भार उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। तो मुझे लगता है जब ये विचार हृदय में आता है, जब इस दृष्टि से हम जीवन को जीने का विचार करते हैं, माथा बड़ा हल्का हो जाता है। ये जो प्रेशर है, ये जो टेंशन है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये प्रेशर रिलीज हो जाता है। जीवन ज्यादा इजी हो जाता है, आपका जीवन ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, आप ज्यादा बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। हम समझते कि हम ज्यादा टेंशन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा टेंशन करने से आज भी तक भी किसी का ज्यादा बेटर हुआ नहीं, और भविष्य में भी ज्यादा बेटर होगा नहीं। लेट्स रिलैक्स, रिलैक्स। कुछ तो उसकी भी सुनो भैया, सब कुछ अपनी ही होने वाली नहीं है। प्रारब्धार शरीर भरणम प्रारब्ध कांतार्पितम। चलिए, अपने चेतना को तो समेटना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा बह नहीं सकते हम लोग। अब ये जो दूसरा श्लोक है जो प्रारंभ हो रहा है, इसमें इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। इसकी इतनी ब्यूटी लगी उनके इनके भगवान विद्यारण्य मुनि के इस कलेक्शन की, जो मूल समस्या है उसके ऊपर उन्होंने पहला अंगूठा दबाया। ये मैंने कल भी याद किया था, और ये ब्यूटी मुझे हमेशा लगती है। उनको जब भी आपको एड्रेस करना होगा, द टॉप मोस्ट आपके सामने रखेंगे। ये आपको करना चाहिए। हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, देन लेट्स कम द नेक्स्ट वे। सब दुर्वासनाओं की जो मां है, उसको सबसे पहले रखा। अच्छा, इसमें जाने से पहले मैं और इससे रिलेटेड एक दो चीजें थोड़ा जरूर शेयर करना चाहूंगा, जो कल छूट गई थी समय की कमी के कारण। आज उनको स्मरण कर लेते हैं। ये जो दुर्वासनाएं हैं हमारे मन में, वासनाएं हैं, इसका बड़ा एक गंभीर चिंतन योग सूत्रकार ने किया। क्योंकि जब तक दुर्वासनाएं रहेगी, चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं होगा। और योग का मुख्य उद्देश्य है चित्त वृत्ति का निरोध करते हुए असंप्रज्ञात समाधि में प्रतिष्ठित होना। उनके लिए ये एक टॉपिक था कि वासनाओं को, वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को समझा जाए। उन्होंने हमारी वासनाओं का जो क्लासिफिकेशन किया, वो इतना साइंटिफिक है और अपने को समझने में इतना उपयोगी है कि साधक समझ करके स्तब्ध हो जाता है कि अरे, इस प्रकार की चीजें हैं, मुझे इसको इस ढंग से डील करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो वासनाएं हैं, इनकी 4 कैटेगरी होती है। ये क्लासिफिकेशन समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। यदि उनके साथ डील करना हो, यदि उन वासनाओं को नष्ट करना हो, तो ये क्लासिफिकेशन बड़ा साइंटिफिक है और समझना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये जो वासनाएं होती है, ये 4 प्रकार की होती है: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। शायद दुर्वासना हो या और भी कोई भावना या वासना हो, यह हमेशा 4 प्रकार से रहेगी। प्रसुप्त रूप में रहेगी, तनु रूप में रहेगी, विच्छिन्न रूप में रहेगी और उदार रूप में रहेगी। प्रसुप्त शब्द का अर्थ होता है एकदम सोई हुई। और हमारे भीतर ऐसी बहुत सारी वासनाएं हैं जो प्रसुप्त रूप से होती है, परंतु हम बहुत बार निश्चित हो जाते कि मेरे भीतर तो है ही नहीं, परंतु उसका एक वर्जन वहां पर अवेलेबल है, वो प्रसुप्त है। दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया। जैसे मान लीजिए कोई शिशु है, छोटा बच्चा, उसके भीतर काम वासना है कि नहीं है? है? उसमें काम वासना है।
परंतु कैसी है? प्रसुप्त अवस्था में है। शिशु अवस्था में आप दुनिया का कोई भी स्त्री सौंदर्य ला करके उसके सामने प्रस्तुत कर दीजिए, काम वासना का रति मात्र, लेस मात्र वहां पर प्रकट नहीं होगा। क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि उसमें एकदम काम वासना नहीं है? है, परंतु उसकी जो अवस्था है, उसका जो वर्जन है, वो कैसा है? प्रसुप्त है। हाँ, जब काल आएगा, जब समय आएगा, अनुकूल वातावरण आएगा, तब वो सोई हुई क्या करेगी? जाग करके सामने आ जाएगी। ये एक वासनाओं का वर्जन होता है, उसको बोलते हैं प्रसुप्त, सोई रहती है। दूसरा एक वर्जन है, दूसरा एक प्रकार है, उसको बोलते हैं तनु। तनु का मतलब होता है कमजोर। कोई वासना थी, काम वासना है, क्रोध वासना है, लोभ वासना है और कोई वासना है, उसके ऊपर आपने काम किया, उसका जो काउंटर प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस आपने किया और करते 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 एक दिन आपको आकर के ऐसा लगा कि अब इस समस्या से हमारा पीछा छूटा। उसके बहुत सारे अन्य भी कारण होते, जैसे उम्र के एक पड़ाव पर जाकर के काम वासना धीरे 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 क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, तनु होती है, मतलब थोड़ा कमजोर होती है। परंतु उसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। दोबारा यदि उसको खाद पानी मिलना यदि शुरू हो जाए, तो वो फिर क्या हो जाती है? फिर प्रशस्त हो जाती है। इसलिए तनु करके भी आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये एक वर्जन है हमारे कामनाओं का, हमारे वासनाओं का। ऐसी बहुत सारी वासनाएं हमारे चित्त में पड़ी होगी, जिसके प्रति हम शायद केयरलेस हो गए हो कि अब वो तो है नहीं, परंतु जब उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो फिर सिर उठा सकती है। इसको बोलते हैं तनु भावापन्न, तनु अवस्था में चली गई हो। आपने कुछ काम किया, परंतु वो पूरी नष्ट होती नहीं है। ये चीज याद रखने का, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक 100% नष्ट होने वाली नहीं है और हम केयरलेस हो नहीं सकते हैं। हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। तीसरा जो वर्जन है, वासनाओं की जो तीसरी अवस्था है, उसको बोलते हैं विच्छिन्न। विच्छिन्न माने दबी हुई या कटी हुई। मान लीजिए किसी के प्रति आपका बहुत राग है, बहुत आसक्ति है, परंतु उसके किसी कारण से उसके ऊपर आपको बहुत क्रोध आ गया। तो जिस समय क्रोध से आपका चित्त भरा हुआ है, उस समय वो राग वहां रहेगा क्या उसके प्रति? उस समय वो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो उस समय वो राग कहां चला गया? पूरा चित्त से निकल गया क्या? ना, वो विच्छिन्न हो गया। वो क्या हो गया? दब गया। राग का इतना प्रबल वेग आ गया कि उसने चित्त को जो राग, क्रोध का इतना वेग आ गया कि चित्त की जो राग वृत्ति थी उसको दबा दिया। इसी प्रकार वहां एक और दृष्टांत, में से देवदत्त किसी एक स्त्री के प्रति आसक्त हो गया और बहुत आसक्ति से जुड़ गया उसके साथ। तो एक बार ऐसा लगता है कि बाकी दुनिया की सारी स्त्रियों को वो भूल गया हो, परंतु क्या ऐसा है उसके मन में सबके प्रति वैराग्य आ गया क्या? ना, वो एक के प्रति इतनी आसक्ति उद्भूत हो गई कि बाकी सब आसक्तियों को एक साथ उसने क्या कर दिया? दबा दिया, परंतु चित्त में पड़ी हुई है, गई कहीं नहीं है। इसको बोलते हैं विच्छिन्न अवस्था। जब कोई दूसरी प्रबल वृत्ति आकर के या कोई दूसरी प्रबल वासना आकर के उसको हटा करके वो उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। ये इसकी तीसरा वर्जन है, तीसरी रूप है, तीसरा है। इसके बारे में एक थोड़ा विश्लेषण करके हमको जब भी किसी वासना के साथ डील करना हो, किसी प्रॉब्लम का अपने जीवन में सॉल्यूशन करना हो, तो पहले उसके स्ट्रेंथ को हमें देखना चाहिए। ये किस प्रकार की वासना है हमारी? प्रसुप्त अवस्था में है, तनु अवस्था में है, विच्छिन्न अवस्था में है, और एक अवस्था होती है जो उसकी चतुर्थ अवस्था, उसको बोलते हैं उदार। उदार का मतलब है फुल फ्लेज्डली इन वर्किंग मोड।
वो वासना अब अपना राज जमा करके बैठी है हमारे चित्त पे। हम ठीक से तभी देखते हैं जब वो उदार भाव में आती है, जब वो अपना काम कर रही होती है। ये उसका चतुर्थ मोड है, उदार। तो वासना प्रसुप्त भी रहती है, तनु भी होती है, विच्छिन्न भी रहती है और उदार भी होती है। तो कुछ के हमारी वासनाएं ऐसी होगी जो सुप्त कैटेगरी में होगी, प्रसुप्त होगी। कुछ ऐसी होगी जिनके ऊपर हमने काम किया है, वो थोड़ी तनु होगी। दूसरी ऐसी है कि कोई एक वासना प्रबल चल रही तो दूसरी सारी वासनाएं नीचे चली गई, पीछे चली गई, बैकग्राउंड में चली गई। और कोई ना कोई वासना होगी जो एकदम उदार होकर के हमारे जीवन में काम कर रही है। हमारा जीवन एक प्लेग्राउंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? प्लेग्राउंड। और प्लेयर्स कौन है? ये वासनाएं। क्या करती है? अपने अपने ढंग से प्ले कर रही है। इस प्लेग्राउंड को हमें खाली कराना है। ये जो इन्होंने कब्जा किया हमारे प्लेग्राउंड को, ये खाली कराना है, क्योंकि इसकी असली ओनरशिप किसकी है? परमात्मा की है। ये चोर लोगों ने आकर के उसको जबरदस्ती कब्जा किया। इसको हम लोगों को खाली कराना है और जो इसके रियल ऑनर है उनको अवेलेबल कराना है, वो प्ले करें। हमारा जीवन परमात्मा का प्लेग्राउंड होना चाहिए। अर्जुन ने गीता जी के अंत में जो बात बताई, करिष्ये वचनम तव, आपकी बात करूंगा, आपका कहना करूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। इसका मतलब क्या है? अर्जुन का जीवन भगवान का प्लेग्राउंड बन गया। अर्जुन मात्र इंस्ट्रूमेंट है, भगवान जैसा खेलना चाहे उसके माध्यम से खेले। हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, हम वासनाओं के इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। वासनाएं जैसा उत्पात करना चाहे हमारे घर में, ऐसा उत्पात कर रही है। तो बड़े दुख की बात है भैया। हमारे इतने पवित्र घर को वासनाओं की इस गंदगी ने इतना गंदा कर दिया, इतना बदबूदार बना दिया है कि वहां जाए तो दम घुटने लगता है। इसकी सफाई होनी चाहिए। एक क्लीनिंग वर्क जो है कैरिड आउट होना चाहिए और सबका सफाया होना चाहिए। और ये कब होगा? वो ऐसी जो दिनचर्या बताई गई है उसको जब हम पालन करेंगे तब, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। कारण आजकल तो यहाँ भी नियम बना है कि शायद कोई 12, 15, 20 साल यदि किसी बिल्डिंग में रह जाए, मकान में रह जाए, तो भले ही वो उसका मालिक ना हो, परंतु उसको कब्जा कर ही लेता है, अपना अधिकार जमा करके बैठे ही जाता है। और 100 साल से यदि कोई किसी प्रॉपर्टी पर जम करके बैठा है तो आप जाकर के उसको खाली नहीं करा सकते। वो ऑनरशिप लगा देता कि तो हमारा ही है, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहां रह रहे हैं। और हमारे यहाँ इन लोगों ने कितने साल से कब्जा करके रखा है? अनादिकाल से। तो हम जब जाकर के उनको पूछेंगे कि कहेंगे कि भाई खाली करो, तो हम भी तम भी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। परंतु एक चीज देखने का है, अंधकार कितने भी करोड़ों वर्षों से यदि कब्जा करके बैठा हो, प्रकाश यदि एक बार आकर के हुंकार कर दे कि मैं यहां का मालिक हूं, किसी अंधकार के बाप की औकात नहीं है कि वो वहां पर ऑनरशिप लेकर के बैठ जाए। होना क्या चाहिए? प्रकाश आना चाहिए। ये देख लीजिए, कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। कीचड़ को साफ करने के लिए पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए। इसलिए गुरुदेव, हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र, भगवती श्रुति, ये निरंतर इसके ऊपर फोकस्ड रहती है। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, आपकी दिनचर्या पवित्र होनी चाहिए, तभी इस दुर्वासनाओं के कलंक को धोया जा सकता है। नहीं तो भैया पॉसिबल नहीं है, नहीं तो संभव नहीं है। अज्ञानम तज हे मनो मम सदा,
ब्रह्मात्म सद्भावना। ये जो अज्ञान है, मैं शरीर हूं, ये जो मूल दुर्वासना है। भोले बाबा की जब एक बात याद करता हूं मैं, जब मुझे स्मरण आती है, मन गदगद हो जाता है। कैसा पिन पॉइंट अटैक उन्होंने किया हिंदी भाषा में। हमारी मूल समस्या क्या है? इस देह को मैं मानना, ये सबसे बड़ा पाप है, और पाप है सब संतान इसकी, ये सब पाप का बाप है। इस देह को मैं मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्या हमारे मन में ऐसा कभी विचार आता है कि भोले बाबा की छंदावली, भोले बाबा की वेदांत छंदावली का ये एक छंद, और ऐसे ऐसे अनेक छंद है। ये तो एक नमूना मैं प्रकट कर रहा हूं। तो क्या हमारे मन में कभी ये भाव आता है कि तो मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं? इस देह को मैं मान करके, बेटा इससे बड़ा पाप दुनिया में है ही नहीं, ऐसा बता रहे। इस देह को मैं मानना, ये सबसे बड़ा पाप है, और पाप है सब संतान इसकी। बाकी जो भी छोटे बड़े पाप हो रहे हैं ना, उनकी वो गिनती नहीं कर रहे। वो कह रहे वो तो सब इसके बच्चे हैं। ये सब पाप का बाप है। जीवन को यदि पाप रहित करना है तो यहां आघात करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए भगवान ने गीता जी में प्रथम आघात कहां पर किया अर्जुन के? न हन्यते हन्यमाने शरीर, तुम शरीर नहीं हो। इस पर जब तक आघात नहीं करेंगे, तब तक भैया पत्तों को पानी पिलाने से पेड़ की जिंदगी लंबी नहीं होती। पेड़ की जिंदगी को लंबा करना है तो जड़ों में पानी पिलाना पड़ेगा। और किसी पेड़ से यदि आप परेशान हैं और उससे यदि अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो पत्ते पत्ते काट देने से नहीं होगा, उसका मूल उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। ये मूल है अज्ञानम। और अज्ञान माने क्या? ये शरीर में हूं, ये अज्ञान का प्रथम प्रोडक्ट है। असल में योग सूत्रकार ने इस चीज को इतना ब्यूटी के साथ रखा है। वो सूत्र जब स्मरण आता है तो अज्ञान का जो साम्राज्य है, हम जैसे अज्ञान में डूबे हुए हैं, वो दिखने लगता है। बड़ा एक प्यारा सूत्र है। अनित्यासुषि दुखानात्मसु नित्य सुषि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अज्ञान अविद्या का एक बच्चा है, परिणाम है। हम लोग जब वेदांत में अविद्या शब्द सुनते हैं या अज्ञान शब्द सुनते हैं, तो अपने से दूर कहीं ले जा करके किसी एक तीसरे चीज की कल्पना करते हैं, जो जगत के कारण के स्वरूप में होगा, कहीं बैठा होगा, तो हमारे से हम उसको दूर कर देते हैं। परंतु योग सूत्रकार ने कहा, ये चार प्रकार की जो उल्टी समझ है वही अज्ञान है। क्या क्या? अनित्य, अशुषि, दुख और अनात्मा, इन चार को इसका विपरीत समझना। नित्य, पवित्र, सुखदायक और आत्मा समझना। अनित्य, अशुषि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति ही अविद्या। ये अज्ञान का साम्राज्य है। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख रूप वस्तु को सुख रूप समझना और अनात्मा को आत्मा समझना, ये अविद्या है। ये अविद्या के चार पिलर हैं। जैसे कोई बिल्डिंग, कोई मकान किसी पिलर पर खड़ा रहता है और उसको कम से कम 4 पिलर की जरूरत होती है। ये जो अविद्या का पूरा साम्राज्य खड़ा है, हमारा जो पूरा संसार खड़ा है, ये इस 4 पिलरों पर खड़ा है।
हमने अनित्य पदार्थों को नित्य माना, अपवित्र पदार्थों को पवित्र माना, दुख देने वाले पदार्थों को सुख का साधन माना और अनात्मा को हमने आत्मा माना। और ये चारों की चारों चीजें कहां घट जा रही है? केवल एक शरीर में घट जा रही है। ये शरीर अनित्य है कि नहीं है? अनित्य है। तो इसमें तो कम से कम वेदांत का स्वाध्याय करने वालों को तो डाउट नहीं है, परंतु हम इसका अनित्य है ऐसा ट्रीट करते हैं इसके साथ क्या? कुछ भी थोड़ा से भी हो जाए तो उस डॉक्टर को खोजते हैं जो बॉम्बे में द बेस्ट डिग्री वाला हो, जिसका ट्रीटमेंट बहुत प्रामाणिक हो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कहीं जाए ना, कहीं हिले ना, ये जैसा है ऐसा का ऐसा बना रहे। ठीक है, उसका निषेध नहीं है, परंतु इसका प्रयोजन क्या समझते हैं? किस लिए हम इसको बनाए रखना चाहते हैं? सांसारिक भोगों की उपलब्धि के लिए। ये बड़ी समस्या है। इसलिए हमारे को हमेशा शरीर में एक नित्यत्व का भान रहता है। ये एक ऐसे हमारी इच्छा रहती है, भले ही बहुत प्रकट ना आए, परंतु ये कभी जाए ना। आई एम कंफर्ट हेयर, इट शुड बी एज इट ऑलवेज। ये हम चाहते हैं, ये हमारी एक इनर मोस्ट डिमांड है, सोई हुई, जैसा है ऐसा का ऐसा बना रह जाए। इसका मतलब क्या है? इसको हम नित्य समझते हैं किसी न किसी स्तर पर। यह अविद्या है, अनित्य को नित्य समझना। इसी प्रकार पूरे संसार का जो भी पदार्थ हमसे संबंधित है, हम चाहते हैं कि इसका रति भर भी घटे बढ़े ना। बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु घटे ना। इसका मतलब क्या है? हम उसको या तो नित्य बनाना चाहते हैं या हम उसको नित्य समझते हैं। संसार की अनित्यता यदि आपको दर्पण में जैसा चेहरा दिखे, ऐसी यदि दिखने लग जाए और उसके प्रति आसक्ति हो जाए, ये संभव ही नहीं है, कभी संभव नहीं है। किसी भी समझदार को मरुमिर्ची का यदि समझ में आ जाए कि वहां जल नहीं है, केवल सूरज की किरणें हैं, जल के रूप में भासित हो रहे हैं, क्या वो समझदार व्यक्ति 2 किलोमीटर धूप में उधर चलेगा कि मैं 2 लोटा पानी पी करके आ जाऊं या एक डुबकी लगा करके आ जाऊं? हम जैसे बुद्धिमान लोग चलते हैं। संसार में जब तक आस्वादनीयता मालूम पड़ रही है, इसका मतलब है कि संसार किसी न किसी रूप से हमको नित्य है, यह समझ में आ रहा है। तो अनित्य में नित्य बुद्धि करना यह अविद्या का एक पिलर है। अनित्य। दूसरा है अशुचि, अपवित्र। अपवित्र वस्तु में पवित्रता की बुद्धि करना। ये शरीर हम लोगों को मीठा लगता है कि नहीं लगता? प्यारा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। इस शरीर की क्या स्थिति है? पवित्रता के पैरामीटर्स पर यदि इसको मापा जाए, शरीर को, ये कितना पवित्र है? इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको यदि अलग करके एक एक प्लेट में यदि सजा करके रखा जाए, उमा माँ को बहुत दुख हो रहा है ऐसा कर रही। बोले ऐसा मत बोलिए, है चलो थोड़ा उधर ध्यान जाना चाहिए। यदि सजा के रखा जाए, कैसा लगेगा? क्या वृत्ति होगी? आना ही है, परंतु आती नहीं है ठीक से। इसी का नाम अविद्या है, अज्ञान इसी का नाम है। इस शरीर में देहात्म बोध होता है। वहां मेरे ख्याल में व्यास भाष्य में एक सूत्र आया, वहां बहुत सारे रीजन दिए, स्थानात, बीजात, सेंदनात, उपस्तंभात। शरीर क्यों अशुद्ध है? कहा कि वस्तु की कैटेगरी डिसाइड होती है उसका बीज कैसा है। पहला बीजात, इस शरीर का बीज क्या है? तो वहां पर विचार करके निर्णय किया गया कि माता और पिता ने जो अन्न भुक्त किया था, जो भोजन खाया था, वो शरीर में कम से कम 40 दिन सड़ा, एक प्रोसेस से सड़ा,
परंतु एटलीस्ट क्या हुआ, क्योंकि अन्न की नेचर ही है, वो थोड़ा सा पड़ा रखोगे आप तो क्या होना हो जाएगा, शुरू सड़ना शुरू हो जाएगा। सड़े बिना उसके जो आगे रिपार्केशन होते नहीं है, तो कम से कम 40 दिन वो शरीर में सड़ता है। सड़ने के बाद माता और पिता के शरीर में वो रज और वीर्य के रूप में परिणत होता है। वो इस शरीर का क्या है, बीज, माने कम से कम 40 दिन सड़ा हुआ अन्न, स्थान बीजात। दूसरा, किसी वस्तु की क्वालिटी क्या है, वो किस स्थान में पैदा हुई है, उससे उसकी क्वालिटी का आपको एक पता चल सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट पैदा हुआ, ये जिस स्थान में पैदा हुआ, उस स्थान की जब रूपरेखा देखे तो बहुत आस्वादनीय जगह नहीं है। एक तरफ मल की थैली है, एक तरफ मूत्र की थैली है, और बाकी सारे अंग खून से लिपटे हुए भरे पड़े हुए हैं। उसके बीच में एक अत्यंत संकुचित जगह में ये शरीर विकसित होता है। स्थान भी ऐसा नहीं है कि जिससे इसमें पवित्रता आ जाए। स्थानात, बीजात, सेंदनात, इसमें से क्या टपकता है, उससे आप समझ सकते हैं कि इसकी कैटेगरी क्या है, क्वालिटी कैसी है। भीतर से निरंतर बाहर क्या निकलता है, अत्यंत अपवित्र वस्तुएं हैं। अपना पसीना ही यदि गर्मी में निकलने लग जाए तो बहुत बार इतना बदबूदायक होता है कि वहां सहन नहीं होता है, जब तक स्नान करके उसको धो ना दे। सेंदनाथ, उपष्टम्बात, ये बना हुआ किससे है, इसके एक एक अवयव को यदि अलग करके उसको देखा जाए तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत पवित्र है। आप विचार करके देखेंगे तो कोई ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी। ये मात्र एक ऐसा पात्र है जिसमें मलमूत्र भर के रखा जा सकता है, या अपवित्र वस्तुएं भर के रख जा सकती है। इसका ये फैक्चुअल कंडीशन इसकी यही है। फिर भी इसमें एकमात्र पवित्रता है जो सारे प्रकार की पवित्रताओं का कारण है, वो है इसमें चेतन सत्ता की उपस्थिति मालिक के रूप में। परंतु हम जब भी इसके साथ ट्रीट करते हैं, चेतन को बाद दे करके बाद वाले को हम अपना मानते हैं, चेतन के साथ कोई गहरा कनेक्शन करने की हम कोशिश ही नहीं करते। हमारे जितने भी जिनके साथ संबंध हैं, किसी के साथ मित्र के रूप में, किसी के साथ भाई के रूप में, किसी के साथ पत्नी के रूप में, किसी के साथ पति के रूप में, किसी के साथ पिता के रूप में, किसी के साथ पितृ के रूप में, पिता के रूप में, तो हमारी संबंधों की गहराई कहाँ तक जाती है। क्या हम कभी उनके आत्म स्वरूप का स्पर्श या चिंतन करते हैं कि कोई चैतन्य सत्ता हमारी संबंधित है, या उनका जो बाहरी रूप है, जो चेहरा है, उनका जो मात्र एक मेंटल स्ट्रक्चर है, उनका जो व्यवहार है, उनके जो बिहेवियर है, केवल उनके साथ ही जुड़ के हम सारा व्यवहार करते हैं। तो हम स्थूल शरीर से यदि थोड़ा गहरा जुड़ते भी हैं तो केवल उनके मेंटल स्ट्रक्चर तक, उनके बिहेवियर तक जाते हैं। मीठा व्यवहार करें तो बहुत अच्छे हैं, और यदि थोड़ा कड़वा व्यवहार करें तो बहुत खराब है। हमारे संबंधों का स्तर तो इतना ही गहरा है, चेतना तक हम जाते कहाँ हैं। तो ये अपवित्र वस्तु को पवित्र मानना, ये अज्ञान का एक दूसरा रूप है। अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना। और जो दुख का साधन है, ये पूरा संसार, और इसमें तो भगवान ने कहा दुखालयम, ये दुख का आलय है। आप पुस्तकालय में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पुस्तकें। भोजनालय में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, भोजन। और किसी दुखालय में आप यदि टिकट दे करके भी यदि एंट्री लेंगे तो आपको क्या मिलेगा। हम आशा किसकी रखते हैं, हम बड़े बुद्धिमान लोग हैं, उस दुकान में हम वो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं जो प्रोडक्ट उस दुकान में है ही नहीं। अरे भैया, जब भगवान ने माप तोल करके, विचार करके, चिंतन करके, अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के, अपने अनुभव से इसके ऊपर एक लेबल लगा दिया, इस दुकान के ऊपर उन्होंने एक साइन बोर्ड लगा दिया, दुखालयम। अब वो साइन बोर्ड भी यदि हम ना पढ़ें और वहां से कोई हम यदि दूसरा प्रोडक्ट बाई करना चाहे, कैसे होगा भैया बताओ।
तो ये दुखदायक पदार्थों को सुख का साधन समझना, ये अविद्या का एक रूप है, अज्ञान का एक रूप है। और अनात्मा को आत्मा समझना, ये अविद्या के 4 पिलर हैं। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख रूप को सुख रूप समझना और अनात्मा को आत्मा समझना, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान को कैसे तजा जा सकता है? ब्रह्मात्म सद्भावना। अज्ञानम तज हे मनो मम सदा ब्रह्मात्म सद्भावात। अपने मन को समझा रहे विद्यारण्य स्वामी जी। हे मन, ये जो अज्ञान है, ये जो अज्ञान का साम्राज्य है जिसमें तुम निरंतर डूबे हुए हो, इससे जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और इससे बाहर निकलना है तो ब्रह्मात्म सद्भाव में डूबना पड़ेगा। क्या है ब्रह्मात्म सद्भाव? जिसको बृहदारण्यक उपनिषद बताता है, अहम ब्रह्मास्मि। कम से कम प्रातः काल प्रतिदिन उठ करके प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सत्सित सुखात्मकम परमहंस गतिम तुरीयम। ऐसा जो अपना सत्सित आनंद स्वरूप है, जो हम ब्रह्म स्वरूप है, उसका यदि चिंतन करें तो मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं, ये भावना कट सकती है, ये विचार कट सकता है। अज्ञानम त्यज हे मनो मम सदा ब्रह्मात्म सद्भावनात्। मैं ब्रह्म आत्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसको बार 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 आपको चिंतन से, विचार से, भावना से आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं शरीर हूं, इसकी प्रैक्टिस हमने बहुत लंबे समय से की। उस प्रैक्टिस को काउंटर प्रैक्टिस से ही काटा जा सकता है। और उसकी काउंटर प्रैक्टिस क्या है? मैं ब्रह्म हूं। और इसमें हम लोगों को बेनिफिट यह है कि मैं शरीर हूं, ये जो हमने जन्म जन्मांतरों से भावना की थी, वो अप्रमाणिक भावना है, वो गलत भावना है। इसलिए अप्रमाणिक भावना प्रमाणिक भावना से झटिति कट जाती है। इसलिए यदि प्रमाण के द्वारा एक बार भी हम अपने आप को यदि ये समझा पाए कि मैं ब्रह्म हूं, तो ये अज्ञान का पूरा साम्राज्य अपने आप में समट सकता है। परंतु इसमें ऐसा है, एक बार से होता नहीं है। अज्ञान की एक लंबी परत जमी हुई है। आप जब एक बार विचार करेंगे और एक बार आपकी बुद्धि ने थोड़ा ठीक ढंग से यदि समझा कि मैं ब्रह्म हूं, तो एक परत कम होगी। जब आप विचार करते करते दूसरी बार समझेंगे, तो दूसरी परत कम होगी। जब आप तीसरी बार समझेंगे, तो तीसरी परत कम होगी। इसलिए स्वाध्याय की निरंतरता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप निरंतर स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय निरंतर आपके भीतर ये इंजेक्ट करता है, आप ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म है। जितनी बार हमारा चिंतन उधर जाता है, हमारा ध्यान उधर जाता है, हमारी मनोवृत्ति उधर जाती है, उतनी बार अज्ञान की एक एक परत कम होती है। बहुत बार तो कॉन्शियसली हमको पता भी नहीं चलता है, अनकॉन्शियसली धीरे धीरे भीतर काम होता रहता है। और जब अज्ञान की सारी परतें चली जाएगी, एक दिन चमत्कार होगा। जैसे ही आपने सुना कि आप ब्रह्म हो, आपके भीतर एक निर्मल अनुभूति का प्रकाश हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि। और अनंत जन्मों की ये जो दुखदाई वेदना भरी यात्रा है, परिसमाप्त हो जाएगी। आप तो असल में ब्रह्म ही थे तीनों काल में, परंतु ये जो भ्रांति थी उसकी निवृत्ति हो गई। इसलिए अज्ञानम त्यजहे मनो मम सदा ब्रह्मात्म सद्भाव, ये अभ्यास साधक को निरंतर करना चाहिए। दूसरे जो और है, संकल्प है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। इनसे कैसे टैकल करना है, इसको कल बताएंगे आगे के सूत्रों के अनुसार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। ओम ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम। ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य